ओके। सो हम अपने स्क्रीन को शेयर करते हैं और प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। हाँ। ओके। सो आई होप कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, सभी को अच्छे से दिख रहा है। ओके ओके, वेरी गुड। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मिथ बिफोर ज्वाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग। बेसिकली क्या होता है ना, आज हम इस टॉपिक पे क्यों डिस्कस करने वाले, बिकॉज ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में सोच रखा होगा या फिर डिसाइड तो कर लिया कि हमें इसे ज्वाइन करना है या फिर इसमें काम करना है, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग जो इसे ज्वाइन तो करना चाहते हैं बट नेटवर्क मार्केटिंग की जो बैड हिस्ट्री रह चुकी है ना बीच में। स्टार्टिंग में ये जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत अच्छे से चल रही थी। ठीक है, बीच में इसका जो मार्केट है ना वो खराब हुआ ड्यू टू सम बैड पीपल, जिसकी वजह से लोगों के मन में इसके जो नेगेटिव फीडबैक है ना उसकी वजह से लोग इसे ज्वाइन करने से मना करते हैं, है ना। और ऑब्वियसली सभी के मन में ये चीजें आएंगी, अगर हम किसी चीज को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स को देखना बहुत जरूरी होता है। बट ये कुछ, अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले की बात थी कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें कितना सोचना चाहिए, है ना। सोचना तो अभी भी चाहिए बट दोनों में फर्क है ना। पहले हमें ये सोचना होता था कि भाई ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं स्कैम तो नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये काम करेगा या नहीं। ठीक है। लेकिन अगर अभी आप सोचते हो, इसकी हिस्ट्री अब, मतलब अगर हम बोले तो नेटवर्क मार्केटिंग का मार्केट अब ठीक हो चुका है। ठीक है, तो अभी अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसे ये नहीं सोचने की जरूरत है कि भाई ये क्या है वगैरह वगैरह, हमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं। उसे बस ये सोचने की जरूरत है कि मैं जिस भी कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही होना चाहिए। ठीक है। बट स्टिल देर आर मेनी पीपल जो बीच में इसकी जो बैड हिस्ट्री रह चुकी है, आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक था, उसकी वजह से अभी भी वो इस चीज को ओवरकम नहीं कर पा रहे और अभी भी वो ये सोच रहे कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि क्या वो सही सोच रहे, क्या ये सभी चीजों के बारे में अभी सोचना सही है या गलत है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है ना, बहुत एडवांस चीजें आ चुकी है, तो बहुत सारी चीजें विद द टाइम चेंज हो रही है। तो हमें भी उन सारी चीजों को विद द टाइम अपने मेंटालिटी को या बोलो कि अपने जो अवधारणा होता है ना उसे चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला मिथ, है ना, पहला मिथ जो लोगों के मन में बैठा हुआ है वो ये है, इट्स नॉट अ रियल बिजनेस। है ना। आप किसी को भी बोलोगे कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो जिन्हें ना पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, जिन्होंने डीप सर्च नहीं किया है, वो आपको कभी भी नहीं बोलेंगे कि भाई इसे ज्वाइन करो। ठीक है। वो हमेशा बोलेंगे कि ये एक फेक बिजनेस है, ये रियल बिजनेस नहीं है। बट क्या वो सच बोल रहे हैं? द आंसर इज नो। रियलिटी क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इज अ लीगल एंड, जिससे बोलते हैं ना कि लाइक अभी के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल हो चुका है और इसको वैध तरीके से हम कर चुके हैं। या फिर आप इसको, जब आपने इसके गवर्नमेंट का हिस्ट्री देखोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को या इंडस्ट्री को हमारे गवर्नमेंट के थ्रू एक लीगल पेपर या फिर बोल सकते हो कि लीगल ऑथराइजेशन मिल चुका है। ठीक है। एक ये एक बिल्कुल ही कानूनी और वैध तरीके से की जाने वाली बिजनेस है। ठीक है। जो प्रोडक्ट के सेल्स के थ्रू इसकी रिवेन्यू होती है। ठीक है। अगर हम देखें कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग है ना, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग है, तो बेसिकली उसका अपना एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है। उसका अपना एक प्रोडक्ट होता है और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग वो एक लेवल पे नहीं मल्टी लेवल पे करती है, दैट्स कॉल्ड, वो नेटवर्क मार्केटिंग कहलाती है। और वो जो मल्टी लेवल से चलती है उसकी सेल होती है, वो डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं पहुंचती है, वो मल्टीपल पीपल्स के थ्रू वो कस्टमर तक पहुंचती है, सो दैट कि उसका जो बेनिफिट है वो कोई एक पर्सन ना ले, मल्टीपल पीपल ले। ठीक है। दैट्स वाई उसकी वजह से ये एक, यू नो, लाइक ऐसे अगर कस्टमर अगर मेरा यहाँ है और मेरा कंपनी यहाँ है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं पूछता है, इस बीच में बहुत सारे पर्सन्स होते हैं। तो पर्सन्स होते हैं तो दैट मीन्स कि वो एक लूप होता है ना, दैट्स वाई ये एक तो मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है और एक लूप के वाइज से चलता है, दैट्स कॉल्ड
ये नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है। तो अगर कोई भी ये सोच रहा है ना कि भाई ये रियल बिजनेस नहीं है, फेक है, तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो। ठीक है, पहले आप जा करके उसके बारे में सर्च करो कि गवर्नमेंट के थ्रू इसे ऑथराइजेशन मिला है या नहीं, गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया है या नहीं, गवर्नमेंट ने इसे अलाउ किया है या नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारी कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं ना, तो उस कंपनी को हमारे गवर्नमेंट के थ्रू से एक परमिशन लेनी पड़ती है, लीगलिटी को दिखानी होती है कि हम लीगल तरीके से चीजों को कर रहे हैं, तब हमारी गवर्नमेंट उससे क्या करती है, अलाउ करती है। ओके, उसकी बहुत सारी प्रोसेस होती है, और वो सारे प्रोसेस के थ्रू जो भी नेटवर्क मार्केटिंग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वो पहले वो उसके थ्रू गो थ्रू करती है, उसको पास करती है, तब जाकर के वो अपना बिजनेस रन करती है कोई भी कंट्री में। ठीक है। अगर मान के चलो, अगर अभी आप टीएलएफ के वेबिनार में या टीएलएफ के सेशन में बैठे हुए हो अभी, है ना, और आप टीएलएफ के सेशंस ले रहे हो, लाइक मैं भी अगर सेशन दे रही हूँ तो दैट मीन्स कि आई एम फ्रॉम टीएलएफ, तो मैं टीएलएफ के साइड से ये सेशन दे रही हूँ और मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रही हूँ, दैट मीन्स कि आप एफएलपी से रिलेटेड ही बात सुनोगे, या फिर आप एफएलपी के बारे में सोच रहे हो, उसे ज्वाइन करने के बारे में डिसीजन लिया है। ठीक है। अब देखो, ये चीज तो आपको क्लियर हो गया कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो फेक नहीं है, रियल है, गवर्नमेंट ने इसे अलाउ किया है। और अगर आप नेटवर्क ये पीएम मोदी की जब आप सुनोगे कुछ कुछ स्पीचेस, तो उन्होंने खुद ही डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट किया है। ठीक है। अब आपको लग रहा है, अभी आप जैसे एफएलपी के बारे में सोच रहे हो या एफएलपी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, या आपने ज्वाइन कर लिया, तो हम उसकी बात करेंगे कि क्या वो कंपनी आपके लिए सही है या गलत है। क्या आपने उसे ज्वाइन किया है, या जो ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, तो क्या आपकी डिसीजन सही है या गलत है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की मिथ तो क्लियर हो गई। अब हम अब हमने जो नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी डिसाइड किया है ज्वाइन करने के लिए, क्या वो सही है या गलत, उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे। उस कंपनी की क्या कीजिए, सबसे पहले प्रोफाइल देखिए, प्रोडक्ट्स देखिए और प्लान देखिए। मतलब कि अगर आप एफएलपी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, तो एफएलपी की प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं शॉर्टली आपको क्लियर करती हूँ कि एफएलपी की प्रोफाइल क्या है। ठीक है। एफएलपी सबसे पहले की 1978 में स्टैब्लिश हुई थी, और अभी के टाइम में ये 170 या फिर 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है। ठीक है। और पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज है, नंबर ऑफ कंट्रीज है, वो है 200 समथिंग। ठीक है। और उनमें से 160 प्लस कंट्रीज में ये रन कर रही है। तो आप मुझे बताना कि अगर ये कंपनी फेक होती, कंपनी में पावर नहीं होता, कंपनी का डिमांड नहीं होता, लोग इसे पसंद नहीं करते, तो ये शायद एक कंट्री में जाकर के रन होती और फिर उसके बाद स्टॉप हो जाती। ठीक है, बट स्टिल इट इज रनिंग वर्ल्ड वाइड, है ना, और बहुत सारी कंट्रीज में रन कर रही है, दैट मीन्स की कंपनी हैव मल्टीपल पावर, है ना, कंपनी की डिमांड है, कंपनी के बारे में लोग अच्छा सोचते हैं, कंपनी को पसंद किया जा रहा है। ठीक है। और इसकी जब प्रोफाइल आप देखोगे, तो इसकी टर्नओवर लाइक ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और अगर कंपनी की ग्रोथ नहीं होती, तो वो ईयर बाय ईयर या फिर मंथ बाय मंथ, जैसे जैसे मंथ होते जा रहे हैं, जैसे जैसे ईयर गुजरते जा रहे हैं, उसकी ग्रोथ आपको या टर्नओवर में ग्रोथ नहीं दिखती, है ना, वो नीचे जाता, उसका ग्राफ ऊपर नहीं जाता। ठीक है। और एक चीज हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि कंपनी का जो प्रोफाइल है वो ये है कि कंपनी डेप्ट फ्री है ना। कोई भी कंपनी अगर 46 ईयर से रन कर रही है, दैट डजंट मीन कि उसके ऊपर लाइक बहुत सारी चीजें होंगी। उसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि कंपनी बिल्कुल साफ सुथरी है, दैट मीन्स कि उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है ना। अगर आप ऐसी कंपनी को ज्वाइन करते हो जो ऑलरेडी डेप्ट में है, कर्जे में चल रही है, तो आप मुझे बताना कि आपकी फ्यूचर उसमें सिक्योर है या नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और ये तो मैं क्या बोलूं इसके बारे में कि जब हम कंपनी की प्रोफाइल को अगर देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि इसके काफी बेनिफिट्स है। सबसे पहला बात ये आप कहीं से भी कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपको इसके लिए यहाँ पे आना है, वहां पे जाना है। कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी प्रोफेशन के साथ कर सकते हो, है ना। इन हेरिटेज बिजनेस है, आप इसको अपने जनरेशनल गैप, मतलब एक होता है ना कि आप अपने बिजनेस को अपने जनरेशन तक भी इसे इनहेरिटेज कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। ये इसका शॉर्ट प्रोफाइल है जो सबको पता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल पीपल आर डाउटिंग। हम इसका सेकेंड चीज चलते हैं, दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में हम क्या बताएं।
सबसे पहले कि प्रोडक्ट, अगर हम देखें कंपनी का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में काफी पावर है। आपने खुद इसे यूज किया होगा तो आपको पता होगा। अगर आपने यूज नहीं किया और आपको रियल फीडबैक जानना है, देन जस्ट गो कि मतलब आप नियर बाय लोकेशन में अपने चेक करो कि एफएलपी के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, ठीक है, उनके पास तो ऑर्डर आते हैं। या फिर आप जा करके ये भी चेक कर सकते हो कि एफएलपी का जो कस्टमर केयर है ना, वहां पे कॉल करना और उनको पूछना कि आपके लोकेशन में आपके एफएलपी के जो प्रोडक्ट्स है उसके कितने ऑर्डर्स या डिलीवरी हो रही है। ठीक है, उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपके आसपास के लोग ही इसके काफी बड़े यूजर है, या काफी लोग इसे यूज कर रहे हैं, बस आप यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स में पावर नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होता, तो हम आपको ओपन चैलेंज नहीं देते, है ना। बिकॉज हमने यूज किया है, मैंने खुद भी यूज किया है, तो आई नो कि इसके क्या इम्पैक्ट है ना। बट स्टिल अगर आप जानना चाहते हो, देन जस्ट गो और आप कस्टमर केयर पे कॉल करो एंड अपने लोकेशन का डेटा मांगो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखो, इसके मेन इंग्रेडिएंट होती है एलोवेरा एंड बी हाइव्स। तो आपको इसी से पता चल जाता है कि अगर एलोवेरा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो उसमें कितनी कैपेसिटी है, कितने मेरिट्स होंगे। ठीक है, और अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है, देन जस्ट गो एंड चेक द प्लान, मार्केटिंग प्लान। आप नेटवर्क मार्केटिंग को तो ज्वाइन करने जा रहे हो, बट उसके साथ साथ बहुत सारे अगर डाउट आ रहा है कि कौन कौन सी कंपनी सही है, कौन सा गलत है, या कौन सा मुझे ज्वाइन करनी चाहिए, तो उसकी मार्केटिंग प्लान को पहले आप चेक करो कि कौन सी कंपनी का मार्केटिंग प्लान बेस्ट है, कौन सी कंपनी का मार्केटिंग प्लान आपको ज्यादा पैसा दे सकती है, ज्यादा इजी तरीके से। ठीक है, तो अगर उसके बाद भी डाउट आती है, देन जस्ट गो एंड चेक दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, आप एफएलपी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, तो इसके तीनों पी को बारे 3 पीस जो होते हैं ना एफएलपी का, वो जाकर के चेक कीजिए, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज है जिसे मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मिथ के बारे में हम बात करते हैं कि इसे सिर्फ एक्सट्रोवर्ट ही कर सकते हैं। आपको भी ऐसा लगता है क्या कि ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रोवर्ट पीपल कर सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ लोगों से बात करने का काम होता है, लोगों से कम्युनिकेट करने का बात होता है, लोगों को कन्विंस करने का काम होता है। ऐसा क्या आपको भी लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। इसकी रियलिटी क्या है? अगर ये मिथ है सिर्फ एक्सट्रोवर्ट ही कर सकते हैं, अगर ये मिथ है तो इसकी रियलिटी क्या है? इंट्रोवर्ट्स, स्टूडेंट्स, होम मेकर्स, कोई भी कर सकता है और कोई भी इसमें सक्सेस पा सकता है। ठीक है, और ये सच भी है। आप खुद सोचो ना, हमारे टीम में ही, हमारे टीएलएफ में ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल से सभी अवेलेबल है ना। और उन्हें कुछ नहीं आता था भाई स्टार्टिंग में। मेरे टीम में भी ऐसे पीपल हैं जिन्हें स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था, एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, बट हमने उनको गाइड किया, या फिर हमें यहाँ पे गाइड किया जाता है अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से हम सब चीजें सीख जाते हैं, है ना। किसी से बात करना नॉट अ बिग डील, है ना। अगर आप इंडिया में रहते हो, दैट डजंट मीन, अगर आप इंडिया में रहते हो इसका मतलब आपको हर किसी से बात करने आता ही है। यहाँ पे कोई भी पर्सन इंट्रोवर्ट्स हो ही नहीं सकता है। बस आप अपनी कैपेबिलिटी को नहीं पहचान पा रहे। ठीक है, अगर आपको लगता भी है कि इंट्रोवर्ट्स इसे नहीं कर सकते हैं, तो चलो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है ना कि मैं इंट्रोवर्ट्स हूँ, ये फेक मोटिवेशन मेरे लिए काम नहीं आएगा, तो चलो, अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप इंट्रोवर्ट्स हो और आप इसे ओवरकम करना चाहते हो, इसका सोल्यूशन क्या है? तो लिवरेज योर स्ट्रेंथ्स, लिसनिंग, एम्पैथी, कंसिस्टेंसी एंड लर्न कम्युनिकेशन ग्रेजुअली। अब देखिए इसमें क्या है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, होम मेकर हूँ, या कुछ भी हूँ, मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता, या फिर मुझे बात करने नहीं आती है, तो इसे ओवरकम कैसे कर सकता हूँ? अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मेरे यू नो मेरे अंदर ये चीजें हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो उसकी भी सोल्यूशन है। हर चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, और उसका क्या सोल्यूशन है कि प्लीज आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने काबिलियत को पहचानो, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पर्सन्स को सुनना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम ही क्या होता है? आपको सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स को सुनना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है। ठीक है, बेसिकली आप अगर टीएलएफ में काम कर रहे हो, तो बेसिकली आपको यही करना है भाई। टीएलएफ आपको इसके लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर चुकी है।
ठीक है। आपको पर्सन कॉल करेंगे और वो स्टार्ट हो जाएंगे, उनके साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वो दूसरे जगह से ऑलरेडी टॉर्चर्ड होकर के आए हैं आपके पास। तो आपको क्या करना है, पर्सन्स की प्रॉब्लम को समझना है। उनकी प्रॉब्लम जो भी हो उनको फील होना चाहिए सुनने के बाद कि ये जो पर्सन है ना, उसको मेरे दुख से, मेरे प्रॉब्लम से फर्क पड़ रहा है, तो उसको एम्पैथाइज कीजिए। ठीक है, उसको सिंपैथी दीजिए। सिंपैथी इन द सेंस कि अब अनयूजुअल सिंपैथी मत दीजिए। ठीक है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है ना, प्लीज उसको लगना चाहिए कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम इन्होंने सबसे पहले अच्छे से सुना और उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन दीजिए, है ना। अगर मान के चलिए आप इंट्रोवर्ट है और आपके बच्चे हैं, तो उन्होंने आपको प्रॉब्लम बताई, तो क्या आपके पास सोल्यूशन नहीं होता, होता है ना, क्या आप उसे गाइड नहीं करते करते हो दैट। तो वैसे ही आपको यहाँ पे करना है कि सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम समझिए, फिर उनके अकॉर्डिंग उनको सोल्यूशन दीजिए। उनको एक वर्ड्स के थ्रू सोल्यूशन देना होता है, एक एक्शन के थ्रू। तो आपको वर्ड्स के थ्रू सोल्यूशन देना है। उनको बोलना है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हुआ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगी या दूंगा। आप इतना भी बोल दोगे ना, वो पर्सन को लगेगा कि भाई ये मेरे लिए खड़ा है, ये बंदा है, अच्छा इंसान है, इसको मेरे दुख से फर्क पड़ रहा है, दैट मीन्स ये अच्छा इंसान है। वो आपके थ्रू अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और आपके बारे में अच्छा सोचेगा वो इंसान। ठीक है, तो इतना ही तो हमें एम्पथाइज करना होता है पर्सन को जब वो पैनिक होता है, प्रॉब्लम में होता है। और मेन चीज क्या है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता ना, आप प्लीज धीरे धीरे सीखिए। बच्चा जब छोटा होता है और वो स्टार्ट करता है स्टडी करना, तो वो ABCD से स्टार्ट करता है ना, अल्फाबेट से स्टार्ट करता है। क्या उसे स्टार्टिंग से आती है? नहीं। वो बहुत बार प्रैक्टिस करता है। और क्या वो 2 साल प्रैक्टिस करता और छोड़ देता है? नहीं। वो तो हमेशा उसको स्टडी ही करते रहता है, हम उसे पढ़ाते रहते हैं, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ाते हैं। तो बच्चा एक ना एक दिन सीख ही जाता है, चाहे वो जितना भी कमजोर बच्चा हो। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानिए। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपके अंदर कोई डिमेरिट्स नहीं है। हर चीज का सोल्यूशन है और हर चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप पर्सन्स को सुनो, उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एम्पथाइज करो और कंसिस्टेंसी रखो। ठीक है, एंड आपको लगता है कि भाई कम्युनिकेशन मुझे नहीं करने आता है, देन आपकी अपलाइन है यहाँ पे अवेलेबल। बात करनी तो सभी को आती है, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड हमें जो बात करनी है वो हमें नहीं आती है। स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है। अगर आपको लग रहा है कि हम अभी सेशन दे रहे हैं तो हमें सब चीजें आती है, तो नहीं आती है, हमने भी सीखा है, हमें भी प्रॉब्लम हुई थी। बट आप कंसिस्टेंसी के साथ सब, जब सब चीजें करते हो और सीखते हो ना, तो आपको डेफिनेटली चीजें धीरे धीरे हो जाती है ना। तो आप बिल्कुल भी माइंड से ये निकाल दो कि मैं एक्सट्रोवर्ट पर्सन नहीं हूं तो मैं नहीं कर सकता। भाई आप करना तो चाहो, हर चीज हो सकता है। ठीक है, आप करना ही नहीं चाह रहे हो। आप, भगवान किसी को परफेक्ट बना करके धरती पे नहीं भेजा है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी है। ठीक है, आपके पास 2 सोल्यूशन है, या तो आप उस प्रॉब्लम को लेकर के दिन भर रोते रहो, या तो आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो और सोल्यूशन पे काम करो। तो आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा पर्सन बनना है। ठीक है, हम नेक्स्ट मिथ पे चलते हैं। मुझे सेलिंग करना नहीं आता, है ना। हर कोई समझता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो प्रोडक्ट बेचने का चीज है, यहाँ पे तो एकदम टॉप लेवल का सेलर होना चाहिए, तभी ये बिजनेस कर सकता है लोग। आपको ऐसा सच में लगता है? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग सेलिंग, वो सेल्स के बेसिस पे या फिर सेल के, यू नो सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पे काम करता है। ठीक है, बट आपका यहाँ पे मेन फोकस सेलिंग नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड सेलर बन करके यहाँ पे काम कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे सेलिंग करना नहीं आता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका रियलिटी ये है, इट्स मोर अबाउट शेयरिंग वैल्यू एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम देन सेलिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हो, तो आपको सेलिंग में जो चीजें होती है, सेलिंग पे फोकस करने के अलावा अगर आप फोकस ये करते हो कि मैं इसके वैल्यूज को शेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ लोगों के साथ, ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपकी सेलिंग डेफिनेटली खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, देखिए, ये चीज तो आपने फील किया होगा। अगर मुझे तो अदर टीम्स की नहीं पता, बट मुझे TLF का पता है। ठीक है, यहाँ पे TLF में सेलिंग पे फोकस किया ही नहीं जाता है। ठीक है, और हार्ड सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं।
ऐसा सेल्स पे फोकस किया जाता है जहां पे लोग आपको खुद प्रोडक्ट्स के लिए अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खुद रिस्पेक्टफुली आपसे बोल रहे हैं कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, और आप उन्हें प्रोडक्ट दे रहे हो, और उसमें आपको एक सेलिब्रिटी वाला फील आती है, क्योंकि लोग आपको कॉल तो कर रहे हैं, सर और मैम भी बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट करके आपसे प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, और अगेन एंड अगेन ले रहे हैं, क्योंकि वो लोग कस्टमर है, रियल कस्टमर है, ठीक है। आप बिना मेहनत किए आप रियल कस्टमर तक पहुंचते हो, टीएलएफ के पास ऐसी टूल्स है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सेलिंग करना नहीं आता, तो आपको गलत लगता है। अगर आप ये सोच करके बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको कस्टमर कॉल करे, मैंने लास्ट स्लाइड में ही बताया कि आपको जब पर्सन कॉल करे ना, तो वो पहले अपना प्रॉब्लम समझाएगा। सबसे पहले उसके पास कोई प्रॉब्लम है तो वो सुनाएगा, या तो फिर वो किसी और टीम से आया हुआ है जो टॉर्चर कर चुका है उसको, तो वो भी सुनाएगा। तो आप प्लीज उसकी प्रॉब्लम को पहले समझिए, फिर उसको प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली, अगर कोई भी पर्सन आता है तो सबसे पहले हम उसकी प्रॉब्लम सुन करके उसको एम्पैथाइज करते हैं, देन हम उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते हैं, देन हम इसकी वैल्यूज को, रियल वैल्यूज को शेयर करते हैं, है ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या है, क्या कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो सारा चीज हम उससे शेयर करते हैं, है ना। अपना 1-to-1 सेशन में क्या समझाते हैं वही तो हम समझाते हैं ना, ठीक है। मुझे अदर टीम का तो नहीं पता, लेकिन अगर आपके पास पर्सन आया है और आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को कैसे शोकेस कर रहे हो, कि उसे लगे कि भाई वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो ऐसा इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहा है, ऐसा टीम ज्वाइन कर रहा है जहां पे उसे टेक्निकल और स्किल्ड फुल बनाने पे फोकस किया जा रहा है, जहां पे उसे एक बेनिफिट नहीं 1000 बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपको लगता भी है कि ये प्रॉब्लम है आपके पास, आपको सेलिंग नहीं भी आती है, 1000 बार समझाने के बाद भी आपको यही लग रहा है, तो प्लीज इसका भी सोल्यूशन है, यहाँ पे टीएलएफ में भी है, और इस इंडस्ट्री में भी है। आप खुद भी ये इस चीज पे काम कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, फोकस ऑन प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स, योर पर्सनल स्टोरी, एंड हेल्पिंग पीपल रादर देन हार्ड सेलिंग। इससे इससे तो क्लियर हो गया, मैंने तो ऑल द थिंग्स क्लियर कर दिया, ठीक है। आपको सबसे पहले ना सेलिंग, अगर आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, एफएलपी ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग अच्छे से लगानी है, ठीक है। फिर जैसे आपके अपलाइन आपको काम करने के लिए बोल रहे हैं, आपको काम करना है, आपके पास लीड्स आने लगे, प्लीज फोकस ऑन पर्सन, ठीक है। अपने बेनिफिट्स के बारे में मत सोचना, सबसे पहले पर्सन से ऐसे बात करो कि लगे कि पर्सन के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके पास है, और आपके अलावा कोई उसे सुन ही नहीं सकता, ठीक है। आपके अलावा कोई उसकी प्रॉब्लम को, उसके दुख को समझ ही नहीं सकता, ऐसा पर्सन आपके, आप ऐसे पर्सन होनी चाहिए, है ना। आपको यहाँ पे बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। और प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स आपको पता होनी चाहिए। पर्सनल स्टोरी, अगर हम तो ज्यादा अपनी स्टोरीज को प्रमोट नहीं करते हैं, बट जब जरूरत पड़े तो आपके पास एक पर्सनल स्टोरी होनी चाहिए जिसे आप अच्छे से पोर्ट्रे कर सके। ऐसे कुछ पीपल्स होते हैं जिनको हमारी स्टोरी सुनना पसंद होता है, तो आपको उस टाइम रेडी होना चाहिए, ठीक है। और मेन बात कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक बिजनेस ही है जिसमें आपको लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करनी है। जितना ज्यादा आप लोगों को हेल्प करोगे ना, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना बिजनेस आपका चलेगा, ठीक है। तो आपको सेलिंग पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा फोकस करना है, या ऐसा अपने आप को बनाना है कि आप लोगों की हेल्प कर सको ज्यादा से ज्यादा, आपके पास लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मिथ पे चलते हैं, इट्स आउटडेटेड और डजंट वर्क एनी मोर। लोगों को लगता है भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो कर लोगे, ठीक है, लेकिन ये इससे पैसे नहीं आते, लोग बेवकूफ बनाते हैं, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के पैसे लिए जाते हैं, उनको बेवकूफ बना करके कन्विंस करके। और अगर तुम्हारी इनकम 1-2 बार आ भी जाएगी तो तुम जो पैसे दिए हो ना, प्रोडक्ट्स खरीदने में पैसे लगाए हो, उसी से आपकी इनकम देती है। मैंने जब ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे कुछ लोगों ने ये चीजें बोली थी, तो मुझे याद है। तो वो सिर्फ अपने से नहीं बोल रहे थे, है ना, वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि एक टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग का जो रिव्यू था, या उसका एक टाइम था जो खराब चल रहा था, तो कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया था, है ना। तो दैट्स वाई इसकी जो फीडबैक है वो नेगेटिव हो चुकी थी मार्केट में। तो अब क्या है कि वो चीज अभी भी है, द आंसर इज नो।
अभी क्या ये आउटडेटेड है, या फिर ऐसा आपको लगता है कि ये काम नहीं करता, ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पे पैसा नहीं आता? इसकी रियलिटी क्या है? द इंडस्ट्री हैज इन्वॉल्व विथ टेक एंड सोशल प्लेटफॉर्म्स, है ना? आपको भी पता है कि अभी के टाइम में वैसे लोग, नेटवर्क मार्केटिंग अभी भी बूम कर रही है, ठीक है, और बहुत ज्यादा, पहले से तो बहुत ज्यादा। लेकिन अभी भी आप देखना मार्केट में ऐसे बहुत सारे पर्सन है या बहुत सारी कंपनीज है जो आउटडेटेड तरीके से काम कर रही है। पहले क्या होता था कि हॉट लिस्ट, ये वाले स्लाइड में देखो, पहले क्या होता था कि पहले आपको बोला जाता था किसी भी टीम को आप ज्वाइन करते हैं, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, और एक होता है ना, और एक कुछ होता है, वैसा आप बनाओ। मतलब कि आप अपने फैमिली फ्रेंड सबकी लिस्ट बनाओ, ठीक है, जिसको जिसको आप जानते हो, फिर उसको इनवाइट करो, है ना, इनविटेशन दो, फिर उसको वेबिनार दिखाओ, फिर उसको बिजनेस ज्वाइन करवाओ, ऐसा। तो वो चीजें पहले काम करती थी, है ना। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के नंबर्स कलेक्ट करके या लीड्स को परचेज करके सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि उन सारे टीम्स का ना उतनी ग्रोथ नहीं हो रही, है ना। और उसके वैसे टीम्स को अगर कोई पर्सन ज्वाइन भी कर लेता है तो उसे छोड़ करके चला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आउटडेटेड तरीके से काम कर रही है। उससे बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकता है, आप उसमें बहुत अच्छे से खुशी होकर के, मोटिवेटेड होकर के काम नहीं कर सकते, आप कहीं ना कहीं थक जाओगे। लेकिन अभी के टाइम में वैसी कम, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज है, बट अभी के टाइम में कुछ लोग, कुछ कंपनीज आउटडेटेड तरीके से काम कर रही है, कुछ न्यू टेक एंड सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू काम करती है, जैसे कि एफएलपी। एंड एफएलपी में भी हम टीएलएफ क्रिएटर्स, आपको पता होना चाहिए कि टीएलएफ क्रिएटर्स के बाद, टीएलएफ क्रिएटर्स जो है ना उसके नेम में ही क्रिएटर्स है, दैट मीन्स कि हम पूरा टोटल और टोटली टेक्निकल चीजों पे या सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ही काम करते हैं, ठीक है। अब आपको ये चीजें होगा ना कि भाई मुझे तो सोशल मीडिया चलाने नहीं आता है, प्लेटफॉर्म्स क्या होता है, टेक्निकल चीजें क्या होती है, ये तो सुन करके ही डर लगता है। कुछ ऐसे पीपल होंगे जो ऐसे बैकग्राउंड से होंगे जो नॉन टेक्निकल है, नॉन सोशल होगा, है ना। तो उसका सोल्यूशन क्या है? हाउ टू ओवरकम, यूज डिजिटल टूल्स लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड वेबिनार टू ग्रो स्मार्ट एंड वाइड बिजनेस, ठीक है। अब देखो, ये चीजें आपको सुन करके भी बहुत अजीब लग रहा हो कि भाई ये क्या क्या बोल दी, क्या क्या है। आप सबसे पहले इतना चीज क्लियर करो कि ये आउटडेटेड बिजनेस तो अभी के टाइम में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अब टेक्निकल चीजें एंड सोशल प्लेटफॉर्म्स को इन्वॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। और अगर आप टीएलएफ क्रिएटर्स में हो और आपको ये दोनों चीजें, ये दोनों वर्ड नहीं आ रहा है, ये दोनों चीजें सुन करके ही डर लग रहा है, तो आप प्लीज टेंशन फ्री रहिए। हम टीएलएफ क्रिएटर्स आपको रेडी है इन सारे टूल्स को सिखाने के लिए, बैठा करके बेबी फीडिंग करवा करके, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वेबिनार्स, ये क्या होता है, या फिर इसे आप कैसे इजिली सीख सकते हो, इसे आप इजिली कैसे अपने लाइफ में उतार कर सकते हो, वो सारी चीज सिखाने के लिए हम रेडी है। हमारे पास बहुत ही इजी एंड स्मार्ट तरीके हैं और टूल्स भी, ठीक है, आपको सिखाने के लिए। बस आप रेडी होने चाहिए सीखने के लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि भाई ये काम ही नहीं करता, इसमें तो इनकम ही नहीं आती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले इस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो, टीएलएफ को ज्वाइन करना चाह रहे हो, एफएलपी को ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो प्लीज पहले इसके बारे में डीप स्टडी कीजिए, हर चीज अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है। हम नेक्स्ट मिथ पे चलते हैं। नेक्स्ट मिथ क्या होता है लोगों के मन में? यू नीड टू इन्वेस्ट इन लॉट्स ऑफ मनी टू स्टार्ट। क्या ये सही है? ये तो एक मिथ है, लोगों के दिमाग में है ही, मेरे भी दिमाग में था, ठीक है। और मैं इस चीज को तो बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगी कि भाई इसमें स्टार्टिंग में हमें पैसे लगते हैं या नहीं लगते, जीरो, जीरो पैसे में तो नहीं हो सकती, ठीक है। ये तो मैं नहीं बोलूंगी, पैसे तो लगते हैं, बट आप उस चीज के बारे में सोचो कि क्यों लगते हैं, है ना, और इसकी क्या बेनिफिट्स है। जितना मैं पैसा लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, उसके बदले में उसके इक्वल में हमें क्या मिल रहा है, वैल्यूज क्या मिल रहे हैं, वो चीज आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में आप कुछ भी किसी चीज से ले रहे हो ना, कहीं भी कुछ भी हो ना, वो चीज आपको इन रिटर्न तभी मिलेगा जब आप उसके लिए कुछ हार्डवर्क कुछ दोगे, कुछ मेहनत करोगे, कुछ स्ट्रगल करोगे, तभी वो चीज मिलेगी। मतलब कि इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में चीजें रेसिप्रोकल चल रही है। आप कुछ चीजें दे रहे हो, पे कर रहे हो, कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, तो इन रिटर्न में फिर आपको कुछ मिल रही है। तो इसकी रियलिटी क्या है? स्टार्टिंग कॉस्ट आर यूजुअली मिनिमम,
एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेसेस। क्या ये आपको मतलब सुन करके आप अग्री नहीं कर पा रहे हो? डेफिनेटली। अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसकी मिनिमम कॉस्ट 10 लाख 15 लाख, बहुत छोटा सा बिजनेस होगा, स्टार्टअप होगा। तो अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहो तो 25 लाख 30 लाख 50 लाख इज नॉर्मल, है ना? तो क्या वो जो लैक्स में बात हो रही है, और वो भी 10 लाख 5 लाख 15 लाख 20 लाख, एक अगर आपको ऐसे रोड के किनारे पे उन्होंने मतलब रोड के किनारे पे अगर आपको एक बिजनेस भी लगाना है, अपना एक ठेला भी लगाना है, अपना एक शॉप लगाना है, उसमें भी मिनिमम हमारा 4 से 5 लाख चला जाता है। तो इन जो लैक्स में नंबर जा रही है, क्या उन लैक्स के कंपेयर में जो हम लगा रहे हैं, अगर हम 2 सीसी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताना कि 2 सीसी का कॉस्ट एज कंपेयर टू लैक्स कम है या नहीं? बहुत कम है। हम कहीं 30 हजार का बात कर रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वो 30 लाख में होता है स्टार्ट। तो आप मुझे बताना कि क्या ये बिजनेस स्टार्ट करना इजी है? अगर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ना, तो आपका जो रिस्क है ना, चांसेस जो है डूबने का, वो भी मिनिमम होगा। ठीक है, बट यहाँ पे डूबने नाम का कोई चीज नहीं होता। अगर आपको लगता भी है कि भाई मेरे तो पैसे लग गए, है ना, या ये मेरे साथ प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा मनी लग रहा है, तो उस चीज को समझाइए, अपने आप को समझाइए, अपने आप को ओवरकम कीजिए ये चीज को समझने में कि भाई यहाँ पे पैसे क्यों लग रहे हैं। ठीक है, या फिर आप इसे ओवरकम ऐसे कर सकते हो, अंडरस्टैंड एंड व्हाट यू आर गेटिंग, यूजुअली प्रोडक्ट्स टूल्स एंड ट्रेनिंग टू स्टार्ट योर बिजनेस। ठीक है, मैंने वही चीज बोला कि अगर आप यहाँ पे 30,000 लगा रहे हो, है ना, 2 सीसी करने में, तो सबसे पहले भाई कि आपको आप कंपनी आपके पैसे खा नहीं रही है। 30,000 आप लगा रहे हो, तो 30,000 के कंपेरिजन में या 30,000 के इक्वल इक्वल में आपको प्रोडक्ट्स मिल रहा है। ठीक है, जितना आप 30,000 दे रहे हो, उसके बदले में आपको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स और क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, आपको यहाँ पे टूल्स मिल रहे हैं, ट्रेनिंग्स मिल रहे हैं फ्री में, है ना? एंड आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर उसको ग्रो करने के लिए जो भी मेंटोरशिप होनी चाहिए, जो भी पर्सनल कोच होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग सिखाने के लिए हर चीज आपको मिल रहा है ना? ये टूल्स क्या आप अपने आप से बना सकते हो? नहीं। ये ट्रेनिंग क्या आप अपने आप को अकेले दे सकते हो? नहीं। है ना? स्टार्टिंग में हमें हर चीज की जरूरत होती है। पहले हमें प्रोडक्ट्स की, तो पहले तो आपको प्रोडक्ट्स मिल गई है 30,000 की, उसकी तो भरपाई हो गई। दूसरा बात, आपको फ्री में टूल्स मिल रहे, ट्रेनिंग्स मिल रहे हैं। इसे आप खुद से जनरेट नहीं कर सकते हो, और अदर टीम में अगर आप जाओ तो आपको इन सभी के भी पैसे लगते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग आप ज्वाइन तो करो, इसके बहुत सारे मिथ्स है, बट आपको थोड़ा सा ओवर स्मार्ट होना पड़ेगा कि भाई आप जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, क्या वो लिटरली आपको डिजर्व करता है? आप जो चीजें खुद की लाइफ में चाहते हो, क्या वो सारी चीजें दे रही है? अगर आपको अंदर से लग रहा है कि नहीं, तो फिर ठीक है। लेकिन मैं एक चीज 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि टीएलएफ आपको ये सारा चीज जो आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे लगा रहे हो ना, 2 सीसी कर रहे हो, उसके बदले में, उसके 10 टाइम्स मल्टीपल में आपको रिटर्न में बहुत सारी चीजें दे रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मिथ पे काम करते हैं। मोस्ट पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, है ना? सभी सोचते हैं कि भाई तुम नेटवर्क मार्केटिंग कर तो लोगे, किसी से भी पूछो ना, अपने जो लोग पापा के एज में है या फिर मिडिल जनरेशन, है ना, कोई भी पर्सन हो, आप किसी से भी, आपको लगता है ना कि ये मेरा फ्रेंड है या फैमिली है, इससे मुझे डिस्कस करना चाहिए कि भाई मुझे ज्वाइन करना है या नहीं, वो बोलेंगे कि भाई किसी का कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, यहाँ पे पैसे आते ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको वो ये बोल रहा है, मतलब कि ये एक मिथ है, लोगों में मिथ है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग, है ना, बहुत कम ही लोग इसको सक्सेस कर पाते हैं या इसमें टॉप लेवल पे पहुंच पाते हैं। तो क्या ये मिथ है, और ये रियल मिथ है या नहीं? द आंसर इज नो। मोस्ट पीपल क्विट बिफोर दे इवन ट्राई प्रॉपरली। वो फेल इसलिए होते हैं, ठीक है, ये रियल तो है, ये बात तो रियल है कि बहुत सारे पीपल फेल हो जाते हैं। और वो फेल तब होते हैं या फेलियर तब कहलाते हैं जब वो उस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। ठीक है, देखो यही बात तो है ना कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्विट कर देते हैं, वो इवन प्रॉपरली ट्राई भी नहीं करते, ज्वाइन कर लिया और फिर सोचते कि भाई मुझे यहाँ से पैसे आने लगे। ठीक है, वो तो सबसे पहले मार्केटिंग प्लान को समझते नहीं कि यहाँ पे पैसे आते कैसे, हमें काम कैसे करना है। और उन्होंने अगर ज्वाइन भी कर लिया, तो वो सोचते कि हमें बैठे बैठाए पैसे मिल जाए।
तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा इंडस्ट्री नहीं है कि आपने पैसे डाल दिया और वहां पे कोई मशीन है आपको इन रिटर्न 10 गुना पैसा छाप करके दे देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर इंडस्ट्री की तरह ये भी एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप मेहनत करते हो तो इन रिटर्न आपको रिजल्ट और पैसे दोनों मिलते हैं। ठीक है। ये भी अदर इंडस्ट्री के जैसा ही है। ये कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जिसे आपने ज्वाइन कर लिया और पैसे छापने लगोगे। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली तरीके से काम करोगे, कोशिश करोगे, तो अदर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो। ठीक है। ये सच है। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, ये तो मिथ ही है और ये कभी क्लियर नहीं होगा या फिर मैं इसे ओवरकम नहीं कर सकता, तो प्लीज आप गलत हो। ठीक है। विथ कोचिंग, परसिस्टेंस एंड द राइट मेंटोर, सक्सेस इज वेरी अचीवेबल। ठीक है। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए हो, वही मैंने बोला कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को तो ज्वाइन कर रहे हो, है ना। पैसे आपके हैं, टाइम आपकी है। बट आप जिसे ज्वाइन कर रहे हो, जिस पर्सन को ज्वाइन कर रहे हो, जिस टीम को ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज 10 बार चेक करो। 10 बार उसकी टेस्ट लो कि ये पर्सन मेरे लिए काबिल है या फिर मेरे लायक है, मैं यहाँ पे सक्सेस कर पाऊंगा या नहीं, या ये पर्सन मेरी सारी चीजों में हेल्प कर पाएगा या नहीं, या ये टीम मेरे लिए बेहतर है या नहीं। क्रॉस वेरीफाई करो हर चीज के लिए। ठीक है। और हम टीएलएफ क्रिएटर्स आपको एक बार नहीं 1000 बार आपको बोलते हैं कि भाई आपको जो चेक करना करो, आपको जितना क्वेश्चन पूछना है पूछो, जितना प्रॉब्लम है हमें बताओ, हम हर चीज का सोल्यूशन देने के लिए रेडी है, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी है। ठीक है। बस प्रॉब्लम आप ही में है, बस एक्शन आपको लेना है। ठीक है। तो अगर आपके माइंड में भी ऐसा है या लोगों के मन में ऐसा होता है कि यहाँ पे तो बहुत लोग फेल हो जाते हैं, तो वो फेल तब होते हैं जब वो ट्राई नहीं करते या फिर वो क्विट कर देते हैं। ठीक है। अगर आप प्रॉपरली लगे रहोगे ना इस बिजनेस में, कंसिस्टेंट रहोगे और कंसिस्टेंसी के साथ आप थोड़ा थोड़ा ही काम करोगे ना, तो वो एक दिन ना एक दिन आपको रिजल्ट जरूर देगा। ठीक है। और इसके जो मैं पॉइंट्स दे रही हूँ, रीजन दे रही हूँ ना, कि इसके फैक्ट क्या है, क्यों बोलते हैं लोग कि ये फेल हो जाते हैं यहाँ पे पीपल। एंड अगर हमें फेल नहीं होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हमें ज्वाइन करने के बाद क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, मैंने दोनों का चीज डिस्कस कर दिया। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी और समझ में भी आ रही होगी और आप नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट मिथ पे चलते हैं। नेक्स्ट मिथ क्या कहता है, पहले तो मैंने बताया ना पिछले वाले स्लाइड में कि अभी के टाइम में जो आउटडेटेड वाला था ना, कि अब ये आउटडेटेड नहीं है, अब ये काफी मॉडर्न बिजनेस हो चुका है। क्यों मॉडर्न हो चुका है? क्योंकि आप इसे सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हो, इसमें टेक्निकल चीजें ऐड हो चुकी है और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने बिजनेस को पूरा का पूरा टेक्निकल कर चुका है। ठीक है। जैसे टीएलएफ क्रिएटर, हम अपने बिजनेस को पूरा का पूरा ऑटो मोड पे डाल चुके हैं, टेक्निकल कर चुके हैं। यहाँ पे हम सोशल मीडिया का अगर कहे तो जितना यूज करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, उससे कहीं ज्यादा आपको यूज करने के लिए सिखाया जाता है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग होंगे कि भाई मुझे तो सोशल मीडिया चलाने नहीं आता। अगर आपको सोशल मीडिया चलाने नहीं आता तो आप इस सेशन में अभी बैठे हुए नहीं रहते। ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान कीपैड वाला फोन से इस सेशन को तो लगा नहीं सकता। अगर आप इस सेशन में हो, दैट मीन्स कि आप टेक्निकल पर्सन तो हो। हाँ, बिजनेस करने नहीं आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, वो अलग बात है, उसके लिए हम रेडी है आपको सिखाने के लिए। ठीक है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आपको सोशल मीडिया यूज करके बिजनेस कैसे करने हैं इजिली, उस टाइम को यूटिलाइज करके, उस अपने प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके, वो सारा चीज हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और अगर लोगों के पास ये कहना है कि भाई सोशल मीडिया चलाना है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो इस बिजनेस को करने के लिए वक्त ही नहीं है, देन प्लीज आप अपने आप को एक चीज देना, आईना दिखाना, कि आप अपना स्क्रीनिंग टाइम जाकर के ओपन करना सेटिंग में जाकर के। ठीक है। फोन के सेटिंग में जाकर के फिर आपको समझ आएगा कि भाई आप कितने वेले हो। ठीक है। और आप कितना सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। यहाँ अगर आपने अभी तक टीएलएफ नहीं ज्वाइन किया था या एफएलपी ज्वाइन नहीं किया था, तो उससे पहले आप बहुत बड़े कंज्यूमर थे, है ना। बट आप जैसे टीएलएफ को ज्वाइन करोगे ना, आप कंज्यूमर नहीं क्रिएटर बनोगे। ठीक है। क्योंकि हम पर्सन्स को कंज्यूमर नहीं क्रिएटर्स बनाने पे फोकस करते हैं। आप अगर दूसरों के वीडियोस को देख करके एंटरटेन हो रहे हो या सीख रहे हो, तो वो हम करने के लिए आपको सिखाते हैं कि आप ऐसे वीडियोस कैसे बना सकते हो। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर आपको सोशल मीडिया में काम करने नहीं आता है
तो हम टेलीऑपरेटर्स आपके लिए बैठे हुए हैं हर चीज सिखाने के लिए। बस देर है तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने की, और आप कितना सीखना चाहते हो उस चीज की। ठीक है, तो आप सीखने के लिए कोशिश तो करो, हम सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट ना, लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होती है या फिर मिथ है, वो ये है कि भाई मुझे टीम बिल्ड करना नहीं आता। तो आप मुझे बताना कि अगर आप घर में बैठे हुए हो, अभी तक आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, 2cc नहीं किया है, 5K की बिलिंग नहीं की है, तो आप मुझे बताना कि आपकी टीम कैसे बन जाएगी। माइंड में थोड़ी बनती है टीम। टीम तो आपकी तब बनेगी ना, जब आप यहाँ पे बिलिंग करोगे पहले। बिलिंग करने के बाद आप यहाँ की ट्रेनिंग प्रॉपरली लगाओगे, है ना। और उसके बाद फिर लीड्स जनरेट करना सीखोगे, है ना, कि हमें ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड टूल्स मिले हैं तो उससे हमें लीड्स जनरेट करना होता है, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हाँ, हमें फनल लिंक मिल गया भाई, अब कल से फनल लिंक में मैंने लॉग इन कर लिया और कल से मुझे लीड्स आने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है, उसके लिए भी हमें एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है। तो आपको जब आपके लीड्स आने लगे, तो उनसे बात करना होता है, उनकी प्रॉब्लम को सुनना होता है, उन्हें सोल्यूशन देना होता है, और सोल्यूशन देने के बाद हम उन्हें अप्रोच करते हैं अपने बिजनेस के लिए। हम अपने बिजनेस का वो दिखाते हैं कि भाई आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें मिलती है। फिर जाकर के वो पर्सन को फील होता है कि हाँ, मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, मुझे यहाँ से ये सारी बेनिफिट्स मिल रही है, तो वो पर्सन आपको डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। ठीक है। और आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सर बहुत सारा नेटवर्क बनाना होता है, बहुत सारा टीम बनाना होता है, नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिटी पीपल चाहिए, क्वांटिटी पीपल नहीं चाहिए। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाने के लिए आपको लोगों पे फोकस नहीं करना है, आपको लोगों की प्रॉब्लम से फोकस करनी है, अपने प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स पे फोकस करनी है, प्रोडक्ट की पावर पे फोकस करनी है, और बिजनेस की पावर पे फोकस करनी है। लोगों को जब फील हो जाएगा ना कि भाई ये बंदा सही है, ये बंदा मेरे दुख के काबिल है, मेरे दुख में खड़ा रहा मेरे साथ, या फिर बोलो कि आप अपने प्रॉब्लम्स बताया और उन्होंने फटाक से सोल्यूशन दे दिया, तो उससे ऐसा लगता है कि हाँ, ये पर्सन मेरे काम आ सकता है, तो वो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। आप पहले लोगों से रिलेशनशिप बनाइए, बिल्ड कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम सुनिए और उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, डेफिनेटली आपकी टीम अपने आप बन जाएगी। ठीक है। आपको टीम पे फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी पर्सन आए ना, उन्हें बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देने पे फोकस करनी है। ठीक है, आपकी टीम खुद ब खुद बन जाएगी। और लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में यही तो सोचते हैं कि भाई नेटवर्क बनाओ, बंदे जोड़ो, ये करो वो करो। क्या ये सारी चीजें सही में अभी भी वैसे ही है? नहीं, अभी के टाइम में वैसा नहीं है। क्योंकि अभी के टाइम में पहले लोगों को बोला जाता था, हम जाते थे लोगों के पास कि बिजनेस ज्वाइन कर लो। अदर टीम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन टीएलएफ में लोग हमारे को ज्वाइन करने के लिए आते हैं, हमारे को सर्च करके आते हैं, हमारे को सर्च करने के बाद कांटेक्ट निकाल करके, हमारे बिजनेस को देख करके, हमारे वीडियोस में फिर हमें ज्वाइन करने के लिए आते हैं। ठीक है। और यही तो खूबसूरती है टीएलएफ क्रिएटर्स की, कि आपको ज्यादा मेहनत करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। और आप जिस चीज पे भी काम कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे झूठ बोल करके किसी को भी कुछ भी करवा रहे हो, नहीं। अगर आप टीएलएफ में काम कर रहे हो और आप टीएलएफ में काम करते हुए टीम को बिल्ड कर रहे हो, तो आपकी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग टीम बिल्ड होगी, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों के सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, रियल रियल चीजों पे फोकस करते हैं, लोगों को ना बेवकूफ बनाते, ना ही फेक चीजें बताते हैं, ना ही स्कैम करते हैं, और ना ही हम अपने बेनिफिट्स पे फोकस करते हैं। तो इन हरकतों की वजह से अच्छा पर्सन हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर के आता है, हमारी टीम में आता है, और फिर हमारा टीम उससे स्ट्रांग बनती है। ठीक है। सो यू आर ब्लेस्ड दैट यू आर हियर, एंड आप टीएलएफ के पार्ट हो। ठीक है। और नहीं भी हो तो जल्दी से बनो, क्योंकि आपके लॉस है। ठीक है। नेक्स्ट मिथ होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, कि भाई यू हैव टू बग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। क्या ये सही है? और सही था। लोगों को ऐसा करने के लिए सिखाया गया है, या अदर टीम्स में लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो खराब हो रहा है ना, जिसकी वजह से लोग इससे नफरत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं अभी भी अदर अदर कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अदर कंपनीज में या अदर टीम में। ठीक है। बट आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी रियलिटी जो है ना, एक बार उसको हम पढ़ते हैं फिर हम समझते हैं इसकी रियलिटी क्या है। अगर ये मिथ है, तो नेटवर्क मार्केटिंग की रियलिटी क्या है अभी के टाइम में? ठीक है। प्रोफेशनल नेटवर्क प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर्स जो है वो यूज ऑनलाइन टूल्स, पर्सनल ब्रांडिंग
एंड अट्रैक्शन मार्केटिंग। देखो, अभी के टाइम में ये चीजें हो रही है, एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मिथ है ना, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है, और टीएलएफ में जो भी सिस्टम बनाया है उसकी सारे मिथ्स को तोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और बेहतर सिस्टम बना करके रखा है। ठीक है, ये चीजें ही तो इस चीज पे ही तो काम कर रहे हैं हम। टीएलएफ क्रिएटर्स किस चीज पे काम करिए? ऑनलाइन टूल्स पे, पर्सनल ब्रांडिंग पे, एंड अट्रैक्शन मार्केटिंग पे। ठीक है, आपने, अगर आपको ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है, या फिर आप जो जिस भी टीम को ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आप पहले ये देखो कि फैमिली एंड फ्रेंड्स को हमें बग तो नहीं करना पड़ेगा, हमें उन्हें बताना तो नहीं होगा कि भाई आप मेरी बिजनेस को ज्वाइन कर लो। अगर ऐसा है तो बिल्कुल भी उसे ज्वाइन मत कीजिए। और अगर आप यहाँ पे हो, एफएलपी में बैठे हुए हो, टीएलएफ के सेशन में बैठे हो, तो मैं आपको 200% के साथ लिख करके दूंगी कि भाई आप टीएलएफ ट्रेडर्स के साथ एफएलपी में बिजनेस करोगे, नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, और आपके मम्मी पापा तक को भी पता नहीं लगेगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। इतनी साइलेंटली के थ्रू, इतने ऑनलाइन टूल्स के थ्रू, और इतने अच्छे से हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, या पर्सन को करने के लिए सिखा रहे हैं। ठीक है, हम पर्सन को प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर्स भी बना रहे हैं, जो ऑनलाइन टूल्स को यूज कर रहा है, पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है, और अट्रैक्शन मार्केटिंग भी कर रहा है। और ये चीजें अगर आप सीखते हो टीएलएफ के साथ, तो आपको लाइफ टाइम ये चीजें, कहीं भी जाओ, किसी भी चीज में जाओ ना, आपको काम आएगी। इतने स्किल्डफुल हम आपको बनाते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ऐसी ऐसी चीजें अगर मुझे मिल भी जाए तो मैं इसको कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो कुछ नहीं आता। ठीक है, तो जिस, अगर आपके अंदर ये कमी है कि मुझे ऑनलाइन टूल्स, पर्सनल ब्रांडिंग और अट्रैक्शन मार्केटिंग नहीं आती है, तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है कि लर्न मॉडर्न मेथड्स लाइक सोशल मीडिया आउटरीच एंड कंटेंट मार्केटिंग टू बिल्ड योर बिजनेस एथिकली। ठीक है, देखो, आपके पास ये चीजें, आपने सुन लिया, ऑनलाइन टूल्स, पर्सनल ब्रांडिंग एंड अट्रैक्शन मार्केटिंग। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब ये चीजें क्यों करनी जरूरी है? ये आपको पता होना चाहिए एथिकली। अगर आप बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहे हो, है ना, तो आपको कंटेंट मार्केटिंग करना होगा। ठीक है, और सोशल मीडिया पे आना होगा। ठीक है, अब आपको लग रहा हो कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, ये आप क्या क्या बक रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं आता। आप टेंशन मत लो, हम हर चीज आपको सिखाएंगे। ठीक है, आपको सोशल मीडिया भी सिखाएंगे, ऑनलाइन टूल्स पे काम करना भी सिखाएंगे, पर्सनल ब्रांडिंग भी करने के लिए सिखाएंगे, कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी सिखाएंगे, और आपको अपना एक एथिकल बिजनेस को बिल्ड करने के लिए भी सिखाएंगे। ठीक है, आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम टीएलए क्रिएटर्स के पास है, और बहुत अच्छे से हम ये सारी चीजें आपको सिखाते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो कुछ नहीं सिखाते हैं, हम टीएलए क्रिएटर्स तो सिर्फ फेक रहे हैं वगैरह, तो आप जिस भी पर्सन के थ्रू इस सेशन में बैठे हुए हो, आप याद करना, एक बार रिमाइंड करो खुद को कि आपने कौन से सोशल मीडिया से उनको रीच किया है, और उनको रीच किया, या फिर उनके टीम में आप आए। ठीक है, आप एक बार याद कर लो, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू ही आए होंगे। आप उनके नोन पर्सन होंगे, ऐसा बहुत कम होंगे कि जो अपने अपलाइन के नोन पर्सन होंगे। हर कोई यहाँ पे अगर अवेलेबल है इस सेशन में, तो डेफिनेटली उन्होंने अपने अपलाइन को सोशल मीडिया के थ्रू ही अप्रोच किया है। और आप मुझे बताना कि आप, अगर उन्होंने उनको अप्रोच किया, तो आपने क्या सोच करके अप्रोच किया? आपकी कुछ प्रॉब्लम थे, है ना, उसको, उसका सोल्यूशन आपको चाहिए था, तो इसलिए आपने अपने अपलाइन को अप्रोच किया। और आप यहाँ पे अपनी स्वेच्छा से इस सेशन में बैठे हुए, ना ही इसका मैंने कोई चार्ज लिया, हमने चार्ज लिया है, ना ही इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती किया है। ठीक है, आप हर चीज स्वेच्छा से कर रहे हो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग और कंटेंट क्रिएशन, उसका पावर है जिसके वजह से आप यहाँ पे हो। और सेम चीज हम आपको करने के लिए भी सिखाएंगे। ठीक है, आपको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मेहनत नहीं करनी है, बस एक बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बनना है। आपकी सारी चीजें खुद हो जाएगी। और बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती है ना, वो सारी चीजें हम टेलर क्रिएटर्स आपको प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। आपको कोई भी फ्रेंड्स और कोई भी फैमिली को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ काम कर लो, मेरा टीम बड़ा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपकी फैमिली को पता चलेगी, उस दिन आप पे वो प्राउड करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी फैमिली को नहीं बता सकते, और ना ही फ्रेंड्स को बताने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, तो हम ये नहीं कहते कि फैमिली से छुप करके
फैमिली को बिना बताए बिजनेस करो, नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको समझेंगे, आपको जज नहीं करेंगे, तो प्लीज आप उन्हें बताओ, ठीक है। बट डोंट फोर्स देम टू ज्वाइन, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे लीड्स की कमी होने ही नहीं वाली है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मिथ पे बात करते हैं कि एक और मिथ जो लोग सोचते हैं, ओनली पीपल एट द टॉप मेक मनी, है ना। हमें भी ऐसा लगता था पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे ऊपर लेवल पे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्या ये सच है? द आंसर इज नो, ठीक है। इसकी रियलिटी क्या है? इनकम डिपेंड्स अपॉन एफर्ट, नॉट पोजीशन, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि भाई कोई मैनेजर है ना, तो मैनेजर होने के बाद उसकी तो पैसा ही पैसा है, उसकी तो चांदी ही चांदी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो गलत लगता है, क्योंकि अगर कोई मैनेजर लेवल पे है और वो एफर्ट्स ही नहीं कर रहा है, सिर्फ लेबल लेकर के बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि महीने के इतना आ जाएंगे, या आप सोच रहे हो उसके महीने के इतने आते होंगे, तो गलत बात है, गलत सोच रहे हो, ठीक है। जब तक वो बंदा एफर्ट्स नहीं करेगा, तो उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है हर महीने इनकम लेने की, वो पूरा नहीं होगी, ठीक है, उसके इनकम नहीं आएंगे। और अगर आप एस लेवल पे हो या पीसीएस लेवल पे हो, ठीक है, और आप दिन रात एफर्ट कर रहे हो, दिन रात प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो टीएलएफ में, आप वेबिनार्स लगा रहे हो, चीजों को सीख रहे हो, तो आपकी इनकम जरूर होगी। क्योंकि यही तो नेटवर्क मार्केटिंग की ना खूबसूरत बात होती है, कि यहाँ पे आपकी पोजीशन से पैसे नहीं आते, आपके एफर्ट से आते हैं। आप जितना काम कर रहे हो ना, उसके बदले में वो उतना पैसा दे रहा है। एक एस लेवल का बंदा उतना कमा सकता है जो एक मैनेजर लेवल पे रहता है वो इंसान कमाता है, ठीक है। वो उतना कमा सकता है, यही तो इसकी ब्यूटी होती है। लेकिन आप अदर इंडस्ट्री में जाओ, कोई जॉब सेक्टर में जाओ, मैनेजर लेवल पे जो पर्सन कमा रहा है उसकी इनकम है, क्या एक फ्रेशर कमा सकता है? द आंसर इज नो। वहां तक पहुंचने के लिए, उसकी इनकम तक पहुंचने के लिए उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल लगेंगे। आप मुझे बताना, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है? ना ही टाइम बाउंडेशन होती है, ना ही पोजीशन बाउंडेशन होती है, ना ही यहाँ पे कोई वर्क बाउंडेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आप अगर जाने जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने एफर्ट्स के बेसिस पे, ठीक है। आपके एफर्ट्स के बेसिस पे कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करती है और पैसे भी देती है, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल भी सोचना बंद कर दो। अब देखो ये कैसे होता है, ठीक है। इनकम डिपेंड्स अपॉन एफर्ट, नॉट पोजीशन। कैसे होता है? तो इसका ये है कि विद द राइट स्ट्रैटेजी इवन न्यू कमर्स कैन अर्न मोर देन दोज हु ज्वाइन अर्लियर बाय वर्किंग स्मार्ट एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टीम। अब देखो, आपको मैंने तो बता दिया कि यहाँ पे अपने पोजीशन, अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है बट आप अपने एफर्ट्स के थ्रू कमा सकते हो। कैसे? राइट स्ट्रैटेजी के थ्रू, ठीक है। जैसे भी आपको बताया जा रहा है उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, ठीक है। एंड स्मार्ट तरीके से काम कीजिए, और एक अपना जो स्ट्रॉन्ग टीम है ना उसे बिल्ड कीजिए। अगर आप ये तीनों चीज कर लेते हो, तो आप एक मैनेजर क्या, जिसका भी जो भी पोजीशन हो ना, उसके बारे में मत सोचिए। आप उतना अर्न कर सकते हो जो सुपरवाइजर अर्न कर रहा है, जो असिस्टेंट मैनेजर अर्न कर रहा है और जो मैनेजर कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर कोई टॉप पे है ना, तो वही पैसा कमा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी लेवल पे हो ना, जिस भी पोजीशन पे हो, आप उस लेवल, टॉप लेवल के पर्सन के इक्वल में पैसे कमा सकते हो, अगर आप एफर्ट्स ज्यादा करते हो, अगर आप राइट स्ट्रेटेजी यूज करते हो, ठीक है। अगर आप स्ट्रॉन्ग बिल्ड टीम करते हो, टीम को बिल्ड करते हो और स्मार्ट तरीके से काम करते हो, तो जिन्होंने जल्दी ज्वाइन किया, आपसे पहले ज्वाइन किया है, आप उनसे ज्यादा पैसे कमा सकते हो, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन्होंने मेरे से पहले ज्वाइन किया वो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, उनकी इनकम ज्यादा होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगेन मैं बोलूंगी कि यहाँ पे टाइम, पोजीशन और लेवल पे आपके पैसे नहीं आते हैं, आपके पैसे सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स के बेसिस पे आते हैं, ठीक है। तो आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाओ, आपके पैसे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये मिथ क्लियर हो चुका होगा आपका कि भाई यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में पोजीशन से पैसे नहीं आते हैं, पहले ज्वाइन, जो सबसे पहले ज्वाइन किया रहता है उससे पहले नहीं, उससे पैसे नहीं आते। पैसा यहाँ पे आता है आपके एफर्ट्स के थ्रू, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने टीएलएफ को ज्वाइन किया और आपकी टीम में बहुत सारे मेंबर हैं, एंड आपके टीम मेंबर आपसे ज्यादा कमा रहे हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है।
अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी, तो अगर आपके टीममेट पे, आपके टीम के जो पर्सन है उनमें आपसे ज्यादा काबिलियत होगी, तो वो डेफिनेटली आपसे ज्यादा कमा सकते हैं। ठीक है। अब हम लास्ट मिथ पे काम करते हैं या बात करते हैं। बहुत देर से लोग सुन रहे होंगे कि भाई लेक्चर कब खत्म होगी, कब खत्म होगी ना। अब ये लास्ट मिथ है। ठीक है। इट्स अ गेट रिच क्विक स्कीम। मतलब कि ये जल्दी अमीर बनने का स्कैम, मतलब स्कीम है। ऐसा लोग सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि अगर जल्दी अमीर बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लो। ये मिथ तो है कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो आप जल्दी अमीर बन सकते हो। ठीक है, ये बात सही है। बट आप सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे तो, अगर आप सही एफर्ट्स लगाओगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो, नेटवर्क मार्केटिंग टेक्स टाइम, एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप ये तीनों चीज देने के लिए रेडी हो, टाइम नॉट, टाइम मतलब क्या होता है ना, कि आपने अगर आज ज्वाइन किया है तो आप कल अमीर नहीं बन सकते, है ना। अगर आपने आज ज्वाइन किया है तो कल मैनेजर नहीं बन सकते। ठीक है, अगर आपने आज ज्वाइन किया है तो कल ही सुपरवाइजर नहीं बन सकते। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। क्योंकि हर चीज एक टाइम चाहती है, और टाइम किस चीज के लिए लगती है? आपके लर्निंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको स्किल सीखने के लिए वो टाइम लगती है ना। और आपने तो सीख लिया, सेम चीज आपको अपने टीम को भी तो सिखानी है ना, तो उसमें टाइम लगती है। ठीक है, अगर आप ये सारी चीजें जितनी फास्टली करोगे, आपको उतनी ज्यादा पैसे और उतनी जल्दी पैसे आएंगे और उतनी जल्दी अमीर बनोगे। अमीर इन द सेंस कि क्या होता है ना, कि आपके पास उतने पैसे हैं जो अपने जरूरत को पूरा करने के अलावा पैसे बच जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अमीर। ऐसा नहीं कि अंबानी बन जाओगे, बिरला बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो ये ऐसा मिथ है, और लोग अमीर बने भी हैं इस इंडस्ट्री के थ्रू। दैट्स वाई लोग ऐसा सोचते हैं इस बारे में। बट अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो भाई, ये सच है। ठीक है। बट ये सच तब मिथ होता जब आप ये सोचते कि भाई मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। तो वो एक मिथ रहता, या वो एक मिथ है। बट अगर आप ये सोच करके ज्वाइन करोगे, या फिर आप ये सोचोगे कि भाई ये जल्दी अमीर बनने का स्कीम है, और इसके लिए जितना टाइम, एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी लगेगी ना, मैं देने के लिए रेडी हूँ, तो फिर आपके लिए एक रियलिटी हो सकता है। ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये सारी चीजें करनी है ना, आपको ये चीज करना है, ये चीज बनना है, जल्दी अमीर बनना है, तो आपको क्या करना है? ट्रीट इट लाइक रियल बिजनेस। ठीक है, फोकस ऑन लर्निंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड ऑफरिंग जेन्युइन वैल्यू। ठीक है। अगर आपको जल्दी रिच बनना है, जल्दी आपको पैसे कमाने हैं, जल्दी बड़े पोजीशन को अचीव करने हैं, तो आपको क्या करना होगा, कि आपको इसे रियल बिजनेस के जैसा ही ट्रीट करना होगा, है ना। और आपको फोकस करना होगा लर्निंग पे, बिल्डिंग रिलेशनशिप पे एंड ऑफरिंग जेन्युइन वैल्यू। ठीक है। अगर आप सोचोगे कि भाई मैंने आज ज्वाइन कर लिया, ये तो ऑनलाइन बिजनेस है और मैं सो जाऊंगा 10 दिन तक, ना ही आपने अपने अपलाइन से बात किया, ना ही उनसे ट्रेनिंग ली, ना ही कोई लर्निंग ली, और आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो अब अमीर बनने वाला हूँ, तो आप गलत फहमी में हो, आप बहुत बड़े मिथ में हो। ठीक है। अगर आप इसे ज्वाइन करके लर्निंग पे फोकस कर रहे हो, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हो, जेन्युइन वैल्यूज को प्रोवाइड कर रहे हो, रियल बिजनेस में जितना एफर्ट्स लगता है, जितना मेहनत लगता है, स्ट्रगल लगता है, वो सारी चीजें कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक दिन आप इसके थ्रू रिच बन सकते हो। ठीक है। और उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स देना देना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। आप डेफिनेटली रिच बन सकते हो। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पर्सन है हमारी टीम में जो कम एज में बहुत पैसे छाप रहे हैं। ठीक है। तो आप भी कर सकते हो अगर आप उतना एफर्ट्स करने के लिए रेडी हो तो। हाँ, उसके लिए जो भी टूल्स रिक्वायर्ड है, जितना स्ट्रैटेजी की रिक्वायर्ड है, जितना ट्रेनिंग से की रिक्वायर्ड होगी, हम टीएलएफ कैडर्स आपको देने के लिए रेडी। ठीक है। सो आई होप कि आज के सेशन में आपको सारे मिथ क्लियर हो गए होंगे, और आज का सेशन अटेंड करने में आपको बहुत मजा आया होगा। ठीक है।